क्या किया है तुमने? प्लीज मुझे बताओ, तुमने उसे मारा तो नहीं? तुम उससे बात करने ही गए थे ना? मैंने उसे प्यार से समझाया और वो चला गया। तुम्हारे कहने से चला गया? अच्छा हुआ। मुराद, तुम बहुत अच्छे हो। इतनी तारीफें मत करो मेरी। अच्छा ठीक है, ये बताओ मुझे कि हुआ क्या था। पहले तुम अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स हो, फिर बात करते हैं। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। लो बैठ गया, बोलो। नहीं नहीं, मुझे लगता है मैं उसका कत्ल करके जेल चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए किसी से समझौता नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो और कितना भी नुकसान हो जाए। क्या आराम से मेरी बात सुन सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारी बात आराम से तो सुन रहा हूं मिस हयात। देखो मेरे चेहरे पे तो गुस्सा भी नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तुम आराम से मेरी बात सुन रहे हो और गुस्से में नहीं हो। तो फिर क्या करूं, बोलो। ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा ठीक है, अब देखो, बिल्कुल रिलैक्स। अब मैं पूरी तरह सुनने के लिए तैयार हूं, बात शुरू करो। ओके। कंपनी का फायदा करने के लिए हाँ की। क्या तुम्हारी नजर में हाँ कहना इसका हल है? तुम्हारे हाँ करने से शेयर्स वापस आ जाएंगे। उसने कहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, बात को समझो तुम। इस वक्त सिर्फ तुम हमारे हनीमून पे ध्यान दो। इतने मसाइल में कैसा हनीमून? हम हनीमून पर जाएंगे और वापस आकर मैं सब ठीक कर लूंगा। समझो ना। अब कुछ नहीं सुनना मुझे। हाँ। टूल ने तुम्हें भेज दिया? हाँ, सिर्फ भेजा ही नहीं बल्कि मेरे ऑफिस से मुझे उसने निकाला है और हुक्म दिया है कि हनीमून पे जाओ और वापस खाली हाथ मत आना। एमरे का क्या होगा? इस कंपनी का? उसका इंतजाम मैंने कर दिया है मैडम, आप परेशान मत हो। तुमने ये सब कैसे कर लिया? फिलहाल ये बातें छोड़ो, अभी जहाँ जा रहे हैं वहां पे तवज्जो दो। उसने मेरा फोन रख लिया और तुम्हारा भी? हाँ बिल्कुल। हम इतनी दूर जा रहे हैं और मैंने किसी को नहीं बताया, और जब तक अम्मी से फोन पर बात ना कर लूं मेरा दिल नहीं लगता है। मैं सोच रहा हूँ कि वहां जाके तुम्हारे पास फोन के लिए वक्त होगा। आजा बेटा, बाहर आजा। आजा आजा, मेरा हाथ पकड़, बाहर आ रहा हूँ मी, बाहर आ रहा हूँ। आप लोग मेरी एक काम तो नहीं करने दे। आप लोग तो मुझे ऐसे खींच रहे हैं जैसे कोई। आजा। आप दोनों मुझे छोड़ दें, मैं खुद चल सकता हूँ। मैंने आपा, हम यहाँ ऐसे क्यों लेकर आए हैं? अरे उसने कहा कि मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ मेरी बहन काम करती है। आपा, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? ये जगह आखिर वो कैसे देखेगा? आपा, वो दोनों आँखों से देख नहीं सकता। अम्मी। हाँ बेटा बोल, मैं यही हूँ। मैं देख नहीं सकता लेकिन सुन जरूर सकता हूँ। मेरे पीठ पीछे बातें मत करें आप लोग। अच्छा अच्छा बेटा, ठीक है, हम कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। क्या मेरी बहन यही कहीं काम करती है? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे सामने ही है बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ है। अरे अरे बेटा, उस तरफ नहीं, बिल्डिंग इस तरफ है। तो कहाँ है फिर? ये अम्मी क्या कह रही हैं? खैरियत तो है? जमील भाई? मेरी बहन के साथ आखिरी आदमी कौन है? और इसने तो मेरी बहन का हाथ भी पकड़ा हुआ था। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है मेरी बहन? मैंने उसकी आवाज सुनी है। बेटा वो यहाँ नहीं है, उस तरफ है, उस तरफ। कहाँ, राइट या लेफ्ट? भाई हयात, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? अरे वाह, मिल गई मेरी बहन। काश मैं देख पाता कि मेरी बहन कितनी बड़ी हो गई, लेकिन मैं नहीं देख सकता। भाई क्या मतलब, आपको नजर नहीं आता? आप कहना क्या चाह रहे हैं? पाँव तो इसका मैंने अच्छी तरह मसल दिया है। मेरा दिल तो इसे पीटने का भी चाह रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बस बहन क्या बताऊं कि मेरे साथ एक हादसा पेश आ गया था। उस हादसे में मेरी बीनाई चली गई, लेकिन जान बच गई। शुक्र है खुदा का। माफ कीजिएगा, मेरे पाँव पे खड़े हैं। आदमी की आवाज, ये कौन है? जी, ये लोग मेरा तारुफ कराना भूल गए। दरअसल मैं हयात का। ये हयात के बॉस हैं, बॉस। इनका नाम है मुराद सर सलमास। ये क्या? देखो मेरी माँ को जरा, कितना झूठ बोल रही है, और वो भी मेरी आंखों के सामने।
क्या हो गया है मेरी फैमिली को? सारे ही झूठ बोल रहे हैं। वाह बाबा वाह, तुमसे खुद तो कुछ हुआ नहीं और मुझे भेज दिया इन झूठों के बीच में। अरे क्या हुआ बहन? क्या यहीं खड़ा रखोगी? अंदर ले जाकर कॉफी नहीं पिलाओगी? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आपको इस तरह देखूंगी। आपको देख के मेरे होश उड़ गए हैं। चलिए बाकी बातें अंदर चल के करते हैं। हाँ चलते हैं अंदर। बेटा मैं तुझे पकड़ लेती हूँ, आगे सीढ़ियाँ हैं। ठीक है ठीक है। हाँ लेकिन एक बात बताएं, इससे पहले कि मैं ये पूछना भूल जाऊं, दादाजी कहाँ हैं? चाय लीजिए। हाँ हाँ बेटा वही है, उठा लो। भाईजान, बोलो मेरी बहन। लेकिन आपने हमें बताया क्यों नहीं? वो दरअसल मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि ये वक्ती है। क्या वक्ती तौर पर है? तो बेटा तूने अब तक ये बात मुझे क्यों नहीं बताई थी कि ये वक्ती है? डर गई थी मैं तो। कैसे बताता मैं आपको? आपने मौका दिया मुझे। वैसे भी इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करता, दुख होता है मुझे। हयात मुराद, तुम लोग तो हनीमून पर जाने वाले थे, यहाँ क्या कर रहे हो अब तक? ये क्या कह रही है? कौन जा रहा है हनीमून पे? What? ये लड़की है या परी? किस कदर हसीन है ये। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, खूबसूरती का शानदार शाहकार हो तुम। अम्मी। हाँ हाँ बेटा। किसके हनीमून की बात हो रही है? कुछ बताएंगी मुझे? दरअसल ये कुछ कह रही हैं क्या? स्कीम है। हाँ स्कीम। कंपनी ने स्कीम रखी है कि शादीशुदा नया जोड़ा कोई भी यहाँ से जब कपड़े लेगा तो उसे ये ट्रिप देंगे हनीमून का। ये ट्यूल मैं फिर गलत नाम ले रही हूँ। टूवल। बस टूल मैडम यही पूछना चाह रही थी कि इस महीने किसका इनाम निकला है। समझी नहीं मैं। बहुत बड़ी स्कीम है ये, समझ में आ जाएगी आ जाएगी। वो मिस, दरअसल मैं देख नहीं सकता, तो इसलिए कुछ बातों को समझने में देर लगती है मुझे। ओके, माफी चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। बैठ जाइए। बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, थक गया होगा मेरा बेटा। बैठ जाओ बेटा। तुम जरा मेरे साथ आओ, चलो। हयात, तुम लोग इनको सच क्यों नहीं बता रहे? पागल मत बनो, अभी नहीं बता सकते इनको। हम तुम्हारे दादाजी से नहीं डरे, भाई से क्यों डरे? मुराद समझा करो, ये दादाजी से भी ज्यादा गुस्से वाला है, किसी की बात नहीं सुनता। हर कोई मुझे बेवकूफ बना रहा है। यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। कोई हनीमून की बात कर रहा है तो कोई स्कीम की बात। यहाँ तो मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी बहन की शादी तो हुई नहीं है, तो फिर ये हनीमून पे कौन जा रहा है? मेरी अम्मी को देखो कि कितने सुकून से बैठी हैं। सब मिलकर बहाने ढूंढ रहे हैं अपना झूठ छुपाने के लिए। मैं ये बात किसी से भी ज्यादा दिन के लिए नहीं छुपाऊंगा, समझी तुम? तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम हनीमून पर बाद में जा सकते हैं और फिर अच्छा सा मौका देखकर मैं भाई को बता दूंगी। हनीमून किसी हाल में कैंसिल नहीं होगा, समझी? वो सुन लेगा। तो क्या हुआ? मैं ये इज्जत नहीं सह सकता। जमील साहब। क्या कर रहे हो तुम? हाँ कौन है? किसी ने बुलाया मुझे? किसी ने नहीं भाई, किसी ने नहीं। चुप। क्यों? इधर आओ, वो बाबा को बता देंगे। तो क्या, एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलना है। तुम्हारे बाबा को पहले दिन ही बता देना चाहिए था। ताकि वो हम दोनों को गोली मार दे। उनसे पूछे बगैर शादी चुकी है। वैसा क्यों करेंगे? हमने जुर्म थोड़ी किया, शादी की है। जमील भाई। जी बोले। आपसे बात करनी है कुछ। इन लोगों ने आपको बताया नहीं, दरअसल मैं और हयात जा रहे हैं। तुम इनके साथ कहाँ जा रही हो, वो भी अकेली? जी हाँ, वो हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। हाय फरीदे, अब तो मारे गए फरीदे। ये लोग सीरियस हैं इस मामले में बहुत। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लोग इस मामले में बहुत सीरियस हैं, एकदम सीरियस। अच्छा तो ये बात है।
तो ठीक है फिर। मैं घर जाकर फिर कुछ सोचता हूं। फिलहाल मुझे घर जाना है, इस बारे में सोचकर फैसला करूंगा मैं। तुम्हारे बाल हैं या रेशम, आसमान पे शफक की तरह तुम्हारे लाल बाल। ये बाल तुम्हारे हुस्न में 4 चांद लगा रहे हैं। मुझे तो पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई है। हयात, बस आ रही हूँ भाई, मैं मुराद साहब को बता के। तुम किसी के साथ कहीं नहीं जाओगी, हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं और बस। हयात, अभी तो हरगिज नहीं। आ रही हूँ, आ रही हूँ। आ जाओ बेटा, हम गाड़ी में चलकर बैठते हैं, वो आ जाएगी। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे भाई से बात करने आए, और क्या। ये वक्त अभी सही नहीं है। हमने तुमसे इजाजत नहीं मांगी है। अभी नहीं। लेकिन क्यों नहीं? इस मसले को हल हो जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हयात, अगर डिले करेंगे तो और मसले हो जाएंगे। मैं जानती हूँ मुराद। अगर जानती हो तो हम लोग आ गए हैं बात करने के लिए, और अब तुम हमें अंदर आने की इजाजत दे दोगी। सुन लिया तुमने? लेकिन ये सही नहीं है सब कुछ। ये बिल्कुल सही है। मैं उन्हें जाके सब कुछ बता देता हूँ। वो मान गए तो ठीक, वरना उन्हें निकाहनामा दिखाऊंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, और उसके लिए हमें अंदर जाना होगा। ओके? दादी माँ समझाइए ना। क्या समझाऊं मैं? इसका मैं क्या करूँ? करना क्या है? हमें अंदर आने दो। अंदर तो हमें आना है। ओके, खुशामदीद, आइए आप लोग। तो अब क्या करूं? तूफान को आना है तो अब आ जाए। शामत तो आनी है। चल तू जला तू, आई भला को डाल तू। लाए, इसे मुझे दे दे, मैं रख देती हूँ। दुरुक, ये आदमी वाकई में अंदर है क्या? मुझे तो नहीं लगता ये। ओहो, ये मुच्छर भी डोरे डाल रहा है। ये एपिक का दीवाना है, समझ गया मैं। मुझे तो लगता है कि असली का भी कोई चक्कर चल रहा है। क्या कहें, यहां तो सारे ही लाइन में लगे हैं। ये बूढ़ी औरत ही मुझे कुछ सुलझी हुई लगती है लोगों में, लेकिन बहुत दुखी लगती है। खुदा इन पर रहम करे अपना। फरीदे आंटी किसे देखकर मुस्कुरा रही है। कभी कभी मुझे मेरी मां पर भी बहुत तरस आता है। जब से मेरे बाबा से इनकी शादी हुई है, बेचारी कभी खुश नहीं रही। प्लीज मुराद, चुप। इन दोनों की हरकतें मुझे बहुत मशकूक लग रही हैं। बहुत पैसे वाला समझता है अपने आप को ये आदमी। बस एक बार पूरा सच पता चल जाए, फिर इसके पैसे का सारा नशा उतार दूंगा। इसकी उंगली में तो बिल्कुल वैसी ही अंगूठी है। जैसी अंगूठी हयात के हाथ में है। ओहो, कहीं दोनों ने हमें बताए बगैर शादी तो नहीं कर ली। मुझे लगता है ये पहले से शादी कर चुके हैं और मुझसे झूठ बोलेंगे कि हमारी अब शादी हो रही है। अगर इन्होंने मुझसे झूठ बोला
तो मेरा नाम भी जमील है। ये शादी तो तोड़ दूंगा मैं। अम्मी, हाँ बेटा, मैं आई। मैं सोने जा रहा हूँ। ओके भाई, जाइए। हैव अ नाइस डे। बस बस जाने दीजिए ना। थोड़ा ख्याल करो तुम। कैसी नींद बेटा, घर में मेहमान आए हुए हैं। मुझे पता है कि मेहमान है, लेकिन मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। बेटा मेरे लाल, बेचारा। ये तुम्हारी बहन के रिश्ते के लिए आए हैं, है ना? कितनी गलत बात है बेटा। लड़कियों जल्दी से जाओ, कॉफी बना के लाओ ताकि कॉफी पिए और जल्दी से बात खत्म करें। नहीं नहीं, तुम बैठो बैठो, मुझे इस वक्त कॉफी नहीं चाहिए। मेरा इन लोगों से क्या ताल्लुक है? मेरा इस बात से क्या लेना देना? तो फिर किसका ताल्लुक है? भाईजान थोड़ा सा लेफ्ट पर। इस तरफ? हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। मेरे बाबा से बात करो। अल्लाह अल्लाह, ये उनकी बेटी है, इसकी किस्मत का फैसला भी वही करेंगे। मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। बाबा को क्यों बीच में ला रहे हो? क्यों घसीट रहे हो उन्हें? लेकिन भाई बाबा तो यहाँ नहीं है। हाँ बेटा, मेरी जान, हालात को समझो। तुम यहाँ हो ना, तुम भी तो घर के बड़े हो, और जब तुम यहाँ हो तो ये लोग तुमसे ही तो बात करेंगे। और बेटा बस तुम ज्यादा सोचो मत, हाँ कह दो। हाँ ही करनी है ना मुझे? लो तो फिर मैं हाँ ही कर देता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी हाँ जिसके पास है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। या अल्लाह, जरूर कोई तूफान आने वाला है। दादी जान कुछ कहें? बेटा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये बात हम तुमसे कर लें? दादी जान, बेहतर है कि आप बीच में ना बोले। मैं ये फैसला अकेले हरगिज नहीं ले सकता। तूफान नहीं, अब तो सुनामी आएगा। घंटी बजी। हाँ, उठा लिया। मैं स्पीकर ऑन करता हूँ ताकि तुम लोग भी सुन लो। हेलो जमील, क्या हुआ बेटा? हाय, उठा लिया फोन। फरीदे जा जल्दी से मेरे कमरे से मेरी गोली लेकर आ, मैं खा लूं, लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाय जमील, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या मजाक लगा रखा है? बाबा जान, अस्सलाम वालेकुम। बाबा जान, माफी चाहता हूँ, आपको मैंने इस वक्त तकलीफ दी, लेकिन मैंने आपको अच्छे मकसद के लिए फोन किया है बाबा। अच्छे मकसद? क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम अब? दरअसल बाबा जान, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं बहन के रिश्ते के लिए। किसकी बहन? हयात के लिए? हाँ, वो आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों? मुझे कोई अपनी बेटी नहीं देनी। फोन बंद कर दो। वैसे भी हयात छोटी है और अभी तो नौकरी मिली है उसे। देखो, उन लोगों से माजरत करो और भेज दो उन्हें, और मेरा टाइम जाया मत करो। बताया तो था यहाँ तूफान आया हुआ है। और हाँ, अपनी अम्मी को सलाम कहना। मैं छोटी हूँ, अभी बताओ। भाई एक मिनट रुकें। ये सब क्या हो रहा है? फोन मुझे दीजिए, मैं बात करूंगा। बाबा जान, वो हमारे होने वाले दामाद आपसे बात करना चाहते हैं। बाबा जान, मैंने स्पीकर ऑन किया हुआ है फोन का, आप इनसे तू तड़ाक मत कीजिएगा। मेरा नाम मुराद सरसलमास है। फोन बंद हो गया। ये ले, अपना फोन रख रहे, ले। ला दे दे जल्दी गोली, जिसका डर था वही हुआ। अम्मी जान, इस मामले में आप कुछ कर सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं मेरी बच्ची। करना क्या है? जल्दी से इन लोगों को हाँ करें और जाने दें इन्हें। पता नहीं क्यों इतनी देर से बिठा के रखा है। करीम, अब क्या होगा? हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसे अगवा कर लेंगे। क्या करोगे? क्या कहा तुमने? अगवा करोगे इसे? ऐसा कभी सोचना भी मत। हाँ एमने, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग ये मामला कैसे निपटाएंगे? फरीदे, एक गोली से कुछ नहीं होने वाला, एक और दे दे। अब आपको पता है ना ये पता गोली? है। अम्मी जान, इन गोलियों को दफा करें और पहले इसका हल ढूंढें। कैसे ढूंढूं इसका हल? तुम हयात को लो, मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। करीम, चुप हो जाओ, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अम्मी जान! या अल्लाह, अम्मी अम्मी अम्मी, मर गई अम्मी। आप लोग चुप नहीं रह सकते क्या? थोड़ी देर के लिए। मुझे ये मंजूर नहीं। क्या मंजूर नहीं तुम्हें? हाँ, यही बात जो अभी यहां हुई। कौन सी बात? मुझे बताओ। मैंने हशमत दादा की इजाजत से इसका हाथ मांगा था, लेकिन अब यहां दादा नहीं है, वो चले गए। तुम ये मत भूलो कि तुम मेरे घर में खड़े और मेरे ही घर में खड़े होकर मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो। बाबा ने रिश्ता दिया और मैंने वो रिश्ता वापस ले लिया, बात खत्म हुई।
आप मेरी बात सुनिए। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप देख कहां रहे हैं। आपको देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अगर मैं देख नहीं सकता तो तुम मुझसे बात भी करना गवारा नहीं करोगे? भाईजान वो उस तरफ है। ओ अच्छा, उधर है। हाँ हाँ बिल्कुल उस तरफ, उस तरफ। जितनी अच्छी तुम्हारी मूंछें हैं उतनी अच्छा तुम्हारा दिल है। पता कैसे चला कि करीम की मूंछें हैं? क्या? बाबा की बात तो सुन ली ना तुमने। अब आप यहां से जा सकते हैं। आपके लिए इस घर में कोई रिश्ता नहीं है। जमील साहब, अब गौर से आप मेरी बात सुने। हयात मेरी बीवी है, मियां बीवी है हम, शादी हो चुकी है हमारी। कैसी शादी? एक नॉर्मल शादी। हाँ, लगता है दोबारा बाबा की कॉल आ गई। वो अभी तक इसी बारे में सोच रहे हैं। बाबा को जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब तुम ही भुगतो। हयात, लो फोन उठाओ और बाबा को बताओ कि मैंने शादी कर ली है और मुझे नहीं लगा कि मैं आपसे पूछूं। बताओ उन्हें कि तुम उनकी इज्जत नहीं करती। हयात, लो बात करो। जाओ बात करो, जाओ ना। अभी बात नहीं कर सकती मैं उनसे। क्या हो गया? हाँ, सब लोग चुप क्यों हो गए? कोई कुछ तो बोले। खामोशी है ना तुम लोगों का जवाब। इस कहानी का यही अंजाम होना था। जमील तो अंधा है। हयात, ये सब क्या हो रहा है? तुम बहुत याद आ रही हो मुझे। तुम मेरे साथ नहीं हो, कमरा काटने को दौड़ा है। मेरा भी यही हाल है। ये तुम रो क्यों रही हो? देखो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। अगर तुम कहो तो मैं अभी आके तुम्हें ले जाता हूँ। मैं नहीं रोऊंगी, तुम मत आना यहाँ मुराद। एक एक पल गुजरता हुआ मुझे बहुत भारी लग रहा है। हाँ, मेरे लिए तो साल से भी ज्यादा। मैं भी तुम्हारा हाथ थामे बिना कहाँ सोती हूँ। अगर आज सब कुछ ठीक होता तो मैं तुम्हारे पास होती। तुम मेरे साथ हो हयात, हमेशा की तरह। क्या हुआ अगर थोड़ा सा फासला है हमारे दरमियान? मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास है क्योंकि उसमें तुम रहती हो। जानती हूँ और महसूस भी कर सकती हूँ। जैसे अभी मैंने तुम्हारी खुशबू महसूस की है। तुम हंस रही हो ना? तुम हंसती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम्हें हंसता देखकर सारे दुख भूल जाता हूं। मेरी दुनिया थम जाती है जब तुम हंसती हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। तुम भी ना मुराद। हयात, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ, मैं बस और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। खाली थी ये जिंदगी जो तूने है भर दी। ये जिंदगी जो थी मेरी वो तेरी हो गई। तू ही है मेरा जहां, तू ही मेरा
जिंदगी जो तूने है भर दी, ये जिंदगी जो थी मेरी वो तेरी हो गई। तू ही है मेरा जहां, तू ही मेरा ईमान, बस थाम ले ये हाथ मेरा, ना होंगे हम जुदा। खाली थी ये जिंदगी जो तूने है भर दी, ये जिंदगी जो थी मेरी वो तेरी हो गई। तू ही है मेरा जहां, तू ही मेरा ईमान, बस थाम ले ये हाथ मेरा, ना होंगे हम जुदा। खाली थी ये जिंदगी जो तूने है भर दी, ये जिंदगी जो थी मेरी वो तेरी हो गई। तू ही है मेरा जहां, तू ही मेरा ईमान, बस थाम ले ये हाथ मेरा, ना होंगे हम जुदा। खाली थी ये जिंदगी जो तूने है भर दी, ये जिंदगी जो थी मेरी वो तेरी हो गई। क्या? ठीक है, अगर तुम बच्चे की देखभाल करती हो तो इसके पैसे देता हूं मैं तुम्हें। क्या वो रो रहा था? हाँ? अरे यार, अच्छा ठीक है, तुम गौर से मेरी बात सुनो। वो दरवाजे के पीछे जो मेरी अलमारी है ना, उसकी सबसे नीचे वाली दराज में एक स्वेटर रखा है, वो उसे पहना दो। अरे तुमको इससे क्या, तुम पहनाओ, तुम्हें इसमें क्या मसला है? हाँ? देखो, उसे सर्दी में नींद नहीं आती है, बेहतर होगा कि तुम उसे ये पहना दो और मेरी तरफ से प्यार करना उसे। मैं खुद कॉल करूंगा, तुम बिल्कुल फोन मत करना मुझे। मैं भाई को मनाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। मेरे मना करने के बावजूद ये लोग मिल रहे हैं। भाईजान, आप देख सकते हैं? हाँ, देख सकता हूँ, लेकिन तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अपनी शर्मो हया बेच खाई है तुमने। हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, तुमने तो कुछ गलत नहीं किया। बीच रास्ते में खड़े होकर तुम इस गैर आदमी से मिल रही हो और कुछ गलत नहीं है। क्या पागल समझा हुआ है मुझे? हमारी इज्जत को बीच रास्ते में पामाल कर रही हो। चलो अंदर। एक मिनट, आप मेरी बीवी को इस तरह नहीं डांट सकते। तुम्हारी बीवी? कैसी बीवी? अभी हमने रिश्ता कहाँ किया है? औकात में रहो अपनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक भाई के सामने उसकी बहन को अपनी बीवी कह रहे हो? यकीन क्यों नहीं आ रहा आपको? मैंने इनसे शादी की है। मैंने कुछ कहा है? अंदर जाओ फौरन। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, जाओ अंदर। एक मिनट, आप इसके साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि कानूनन हम दोनों मियाँ बीवी हैं। किस मिट्टी का बना है ये इंसान? आपको अब भी यकीन नहीं आया? हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ? तुम कोई लावारिस हो क्या? तुम्हारा बाप और भाई दोनों ही मौजूद हैं और अपनों की रजामंदी के बगैर तुम किसी से शादी नहीं कर सकती। कान खोल के सुन लो। कौन मेरे भाई? कौन है मेरा बाप? कहाँ है? मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने आपको आखिरी बार कब देखा था। याद है आपको आपने मुझे आखिरी बार कब गले लगाया? हम कब एक खानदान की तरह एक साथ रहे हैं? मुझे तो याद नहीं। याद है? आपको याद है? आपने कितनी बार फोन करके पूछा कि हयात मर गई या जिंदा है? क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, मेरे पास पैसे हैं या नहीं, कभी पूछने की कोशिश की आपने? बस आप लोगों ने सब कुछ छोड़ा और चलते बने। जब हम अकेले थे कहाँ थे आप दोनों? और अब अगर आए भी है तो सिर्फ मेरी जिंदगी तबाह करने के हमसे इजाजत लो। कभी सोचा कि आपके पास ये हक है? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ अभी। रुको, एक मिनट। समझ गया।
मैं सब समझ गया, मगर तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो शादी तुमने अपनी पसंद से की है, ये बाबा को कौन बताएगा? बाबा है कहाँ? कहाँ है वो? नहीं है। आप भी ये मान ले कि हमारे बाबा हमारे साथ कभी नहीं थे। हमारे हर काम में दादाजी सामने आए, हमारी छोटी छोटी खुशियां उन्होंने बांटी हैं। क्या आप दोनों मेरी बात आराम से सुन सकते हैं? हर मसले का सलूशन होता है, हाँ? और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा भाई तुम्हारी खुशी नहीं चाहेगा। कौन सा भाई है जो अपनी बहन को खुश नहीं देखना चाहता? मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरी बहन की शादी मेरी आंखों के सामने हो। अगर तुम दोनों दोबारा शादी कर लोगे तो क्या हो जाएगा? मैं समझ गया, अगर आप यही चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। तो फिर तय हो गया, तुम लोग दोबारा शादी करोगे और हम भी उसमें शामिल होंगे। हमारी भी कोई अहमियत है। लेकिन मेरे लिए इनकी कोई अहमियत नहीं। बिल्कुल ठीक है, इनकी बहुत अहमियत है हयात। हम शादी भी करेंगे और वलीमा भी। ठीक तो है, लेकिन अगर ये बात बाबा को पता चल गई तो? ये तो अब आपका काम है हैंडल करना। मेरा क्यों? मैं कैसे हैंडल करूंगा इसे? अब तो आप ही करेंगे। तुम लोग समझ नहीं रहे, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। करेंगे करेंगे, आप ही करेंगे। जैसे आपने हम सबको अंधा बनकर बेवकूफ बनाया है। आपको एहसास है आपकी इस हरकत से अम्मी पर क्या गुजरी होगी? अच्छा ठीक है, लेकिन अगर अम्मी को एक लफ्ज भी पता चला ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। मैं तो जरूर बताऊंगी उनको। कैसी लड़की हो, तुम्हें समझ नहीं आता? मैं फिर सारी बात बाबा को बता दूंगा। क्या आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं? ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, हमारे तुम्हारे दरमियान एक डील है। अगर मानोगे तो ठीक है। वाह भाई वाह वाह वाह। मंजूर है बहनोई साहब? ओके, मुझे मंजूर है। डन। तुम्हें भी मंजूर है ना? हाँ? गले मिलो आके। मिलोगी नहीं भाई से? आ जाओ, आ जाओ प्यारी बहन। भाई पर इतना गुस्सा, भाई पर इतना गुस्सा नहीं करते। हाँ, छोटी बहन हो तुम मेरी, गुस्सा मत किया करो। आज सारे मर्द आउट, हमें और काम है, दुल्हन को भी रुलाना है। अब बस करो, मैं बहुत रो चुकी हूँ। कितनी अच्छी लग रही है, तुम इससे रुलाओगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? या अल्लाह, अरे ये रस्म है। अच्छा, अब बाहर जाओ, अकेला छोड़ दो इसको। जल्दी जाओ यहाँ से, आउट। चलो शाबाश, जल्दी से जाओ, पीछे नहीं मुड़ना। वो तो ठरा ठरा। बजा बजा और जोर से बजा ताकि हर कोई सुन ले। शाबाश, बजा बजा के आज ढोल फाड़ दो ताकि सबको पता चले कि हमारे घर में शादी है। अगर ढोल कम पड़ रहे हैं तो और ढोल मंगा लो ताकि सबको पता चल जाए कि हमारे घर में शादी है। चलो 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 चलो, अब हमें अंदर जाना है। अरे भाई जोर से बजा के, हाथों में दम नहीं है तुम्हारे? हाँ बेनोई साहब, अब आगे आगे चले हमारे से। हाँ आगे आ जाए, चलें। मुराद कितना खुश है ना, जब से इसे देख रही हूँ इसे कभी इतना खुश नहीं देखा। मुराद को तो देखो कितना खुश है।
है ना, आखिरकार ये सबके सामने हयात को लेकर चला ही जाएगा। आज तो आपने बहुत ही जबरदस्त ड्रेस पहना है। ये ब्लू कलर तो आप पर बहुत ही जच रहा है। मेरी तो आंखें नहीं हट रही आप पर से। हयात के बड़े भाई, बात सुने। मेरे ख्याल से तुम्हें मुझे ज्यादा नहीं देखना चाहिए। तुम्हारी अम्मी देख रही हैं, वो समझ जाएंगी कि तुम देख सकते हो। लायर। आप उनकी बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं अम्मी को समझा लूंगा। और वैसे भी मैं उनमें से हरगिज नहीं हूँ जो झूठ बोलते हैं। हाँ, देख रही हूँ। रुक, देख, अरे वहाँ तो देख जरा, मेरे बेटे के साथ कैसी खुशगपियों में लगी हुई है टूबल साहिबा। शायद वो मेरे बेटे पे डोरे डाल रही है। हो सकता है तुम्हारा बेटा उसके पीछे पड़ा। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या टूबल को नहीं मालूम? वो देख नहीं सकता, नाबीना है बेचारा। हाँ तो क्या हो गया? अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आप क्या कर लेंगी? हो सकता है अगर आप ना माने तो वो दोनों भागकर शादी कर ले। अच्छा मेरे साथ तो आ जा, इधर आ, चल आ जाओ। थक गया आज। ओ, मेरी दुल्हन आई है। मुझे लगा कि तुम्हें आने में देर होगी, लेकिन तुम तो काफी जल्दी आ गई। लगता है मेरी याद सता रही थी तुम्हें। बिला वजह खुश मत हो, मुझे थोड़ा सा काम है, वो करके चली जाऊंगी। कैसा काम? हाथ इधर लाओ। क्या करोगी? मेहंदी लगानी है। मैं ऐसे बेकार काम नहीं करता है यार। ये एक रस्म है, करनी पड़ेगी, समझे? इतनी सारी रस्में हो तो गई हैं। सारी तो रस्में हो चुकी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई और रस्म बाकी रह गई है। बस कल तस्वीरें खींचनी है, वही आखिरी रस्म है मेरे ख्याल से। मुराद, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हो? चाहते नहीं कि हालात ठीक हो जाए? क्या मतलब? ये सारी रस्में करके तुम सारे हालात ठीक कर दोगी? क्या बातें करती हो तुम? अरे तो क्या हो गया, इतनी सी तो मेहंदी है, लगा लो। हयात, बेवकूफी की बातें मत करो, रहने दो इसे। चलो ठीक है, नहीं कर रही, ये लो, रहने दो। नहीं चाहते तो नहीं लगा। अच्छा, रुको, तुम अपनी रस्म कर सकती हो। सुबह मिलते हैं। अच्छा ना लगा दो। अब इतने गुस्से में क्यों जा रही हो? गुस्से में नहीं हूँ, अम्मी और भाई नीचे हैं, मुझे मत रोको। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मेरे साथ रहो थोड़ी देर। चलो आओ, बैठ जाते हैं। जी नहीं जनाब, आज नहीं छू सकते, लिहाजा गुड नाइट। लगता है जैसे रस्मों के बगैर दूल्हा बनना मुश्किल है। नजर ना लग जाए, देखो तो कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा हर बुरी नजर से बचाए इसे, आमीन आमीन आमीन। आ गए। क्या हुआ मुराद? हयात, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, फौरन। क्या? लेकिन क्यों बेटा? अम्मी, बाबा इस्तांबुल पहुँच गए। या मेरे अल्लाह,
क्या इस इस्तांबुल में? अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं? इस इस्तांबुल के अलावा क्या दुनिया में कोई दूसरा भी इस्तांबुल है क्या? अल्लाह, वो एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा है कि आप रुके, मैं वहीं आ रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? बस निकलना पड़ेगा यहाँ से। जाओ जाओ जाओ, फौरन जाओ। देखिए आप रिलैक्स हो जाएं, हलचल मत मचाएं, वैसे ही बहुत ज्यादा टेंशन है। अब मेरी बहन की शादी की तस्वीरें भी तो बनना जरूरी है ना। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? बाबा यहाँ आ चुके हैं और आपको तस्वीरों की पड़ी है। हम लोग घर जाएंगे बस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये मौका बार बार थोड़ी आता है। बहनोई साहब सही कहा ना, हमें सिर्फ 5 मिनट का वक्त चाहिए, हम सारे पोज बनवा लेते हैं। इधर सारे पोज लेना, एक भी छोड़ा ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। शाबाश, जल्दी। मैं बहुत खुश हूँ हयात। हमारी फिक्र बिल्कुल नहीं करना हयात, तुम बस खुश रहना। ठीक है, तुम भी खुश रहना। बेबी अपना ख्याल रखना। आखिर ये मेलोड्रामा कब खत्म होगा यार? बस करो, बस भी करो, दूल्हा दुल्हन लेट हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है जाया करने के लिए। जाओ जल्दी बैठो गाड़ी में। भाई आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? आप देखें मैं इसी ड्रेस में जा रही हूँ। अपना मुंह बंद रख। तूने ही अपने बाप को यहाँ बुलाया है और किसी ने नहीं। अम्मी। हाय मेरा बच्चा, खुदा तुझे हमेशा खुश रखे। मैं बहुत खुश हूँ, तेरा हर काम बहुत अच्छा हुआ। जा बेटा, हमेशा खुश रहे। बाबा का क्या होगा? तुम उसकी बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम अपनी खुशियाँ खराब ना करो, हम निमट लेंगे। देखो अब तुम रोना मत शुरू हो जाना, वरना तुम्हारा मेकअप बहकर सारे तुम्हारे ड्रेस पर आ जाएगा। हाँ? बाबा की कॉल आ गई। देखो मैं तुमसे मिन्नत कर रहा हूँ, जल्दी से अपना ये ड्रामा खत्म करो और जाओ यहाँ से तुम सब यार। हेलो जी बाबा, क्या आपने एयरपोर्ट से चेकआउट कर लिया? ओह बाबा, मैंने आपको मना किया था कि आप टैक्सी से मत आइएगा, यहाँ पर टैक्सियां महंगी हैं। अच्छा आप वहीं रुकिए, मैं आपको वहीं लेने आ रहा हूँ फौरन। देखिए बाबा, मैं फौरन निकल रहा हूँ आपको पिक करने के लिए, आप एयरपोर्ट के बाहर ही रुकिएगा बाबा। हेलो बाबा, फोन काट दिया। लगता है वो यहाँ पर आ रहे हैं टैक्सी में। अब तो हम सारे फंस जाएंगे। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ यहाँ से, निकल लो तुम लोग। सुने, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बात कर लें? हम इस मसले को बाद तुम में लोग देख इस बारे लेंगे, में मत इस वक्त सोचो। तुम जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ जल्दी साहब, अगर वो यहाँ पर आ गए तो हम बात करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। हाँ चलो जल्दी जल्दी यहाँ से जाओ, जल्दी। कैसे ठीक हुआ ये सब? अगर भाई ने बोला है तो वो संभाल लेंगे। और जल्दी करो, अगर बाबा आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं कुछ नहीं होने दूंगा, बस अब निकल जाएंगे थोड़ी देर में हम। मेहंदी लगाई तुमने? तुमको पसंद है ना? बहनोई साहब जल्दी करें, गाड़ी स्टार्ट करें। क्या इनको गाड़ी स्टार्ट करना भी नहीं आती यार? क्या कर रही है? निकले। बाय बाय। जाओ जाओ जल्दी जाओ, जल्दी निकलो यहाँ से। अरे तुम लोगों ने ही क्या लटका दिया गाड़ी के पीछे? जमील, अगर तेरे बाबा यहाँ आ गए तो वो सबको मार डालेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे किसी को नहीं छोड़ेगा वो। ओके अम्मी, ओके, हौसला रखें, मैं बाबा को वापस भेज दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं संभाल लूंगा। सब संभाल लेगा तू? हाँ, मगर मेरी एक शर्त है अम्मी। क्या शर्त है? अम्मी मुझे माफ कर दें, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मुझे प्यार से गले लगा लें। कुर्बान जाऊं बेटा, बस अपने बाबा को संभाल ले, फिर मांग जो मांगना है मुझसे। अरे मैं संभाल लूंगा, बिल्कुल भी फिक्र मत करें। ए मूंछों वाले, चलो जल्दी मुझे रिपोर्ट लेके चलो। चले जमील भाई, जल्दी जल्दी बैठे सब। या अल्लाह, इधर से नहीं, इधर से बैठे। आता हूँ मैं, वापसी जाओ 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 बेटा। ओह शुक्र शुक्र, बेटा जीत कर आना। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा है? ये तो फंस गया है। तुमने आखिर गाड़ी क्यों यहाँ पर खड़ी करी? मैं लेट हो रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ मैं। करो पीछे। आखिर तुम लोग किस तरह के लोग हो, मेरी तो समझ से ही बाहर है। हाँ। या मेरे मालिक, मेरे बच्चों पर अपनी रहमत फरमा, इन्हें खैरियत से वापस लेकर आ। बस मैं तुझसे यही दुआ करती हूँ कि हमारे ऊपर से सफीर का साया हटा दे। आमीन आमीन। मुराद, गाड़ी से मत उतरना।
क्या मुसीबत है यार। तुम्हारे यहाँ आने की वजह? तुमने वो शादी का गिफ्ट क्यों नहीं पहना? क्या बकवास कर रहे हो एमरे? कौन सा गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? वही गिफ्ट जो मैंने दिया था। मुराद, इसने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, झूठ बोल रहा है ये। जानता हूँ, मैं जानता हूँ। गाड़ी पीछे हटाओ अपनी। ठीक है, हौसला रखो। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। वैसे मुझे लगा था कि अगर मैं शादी की मुबारकबाद दूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। प्लीज चलो मुराद, हमारे पास इसकी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। गाड़ी हटाओ, हम लोग जल्दी में हैं। हाँ हाँ, सुनो, इसका बहुत ख्याल रखना। इसने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, यकीन करो। जानता हूँ मैं, वो सिर्फ झूठ बोल रहा है। ये फिर से रीस्टार्ट हो गई, मुझे गुस्सा आ जाएगा। लगता है हम घूमकर वापस उसी जगह आ गए हैं। लगता तो कुछ ऐसा ही, यहाँ तो कोई होटल वगैरह भी नहीं है। हमें चाहिए किसी से पूछ लें। मुझे तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ होटल कैसे हो सकता है? मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने की कोई बात नहीं। हम ढूंढ लेंगे जगह। देखो, फ्यूल भी खत्म होने वाला है। हम 1 घंटे से घूम रहे हैं। ये क्या कर दिया टूवल तुमने? तो हमारे मोबाइल भी रख लिए। अगर हमारे पास इस वक्त अपने मोबाइल होते तो हम किसी को बुला लेते अपनी मदद के लिए। क्या मजाक है यार। अगर हमें कुछ हो गया तो हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। काश हमने उसकी ना मानी होती। क्यों गुस्सा हो रही हो? कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि हम यहाँ से गुजर चुके हैं। हाँ, गुजरे तो थे यहाँ से। पेट्रोल भी खत्म हो रहा है, हमें लगता है यहीं रुकना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है। हाँ। और क्या करना है? चलो चलते हैं अंदर, कुछ और ना हो जाए। आ जाओ। लगता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लगता तो है। तुम रुको, मैं अंदर जाके देखता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें पता तो है मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं साथ रहूंगी। ठीक है, आ जाओ साथ। कोई है अंदर? ओह, लगता है बारिश होने वाली है। अगर बारिश होगी तो हम क्या करेंगे मुराद? क्या कर सकते हैं, यहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन ये किसी और का घर है। हाँ तो क्या करें? पेट्रोल भी खत्म है और बारिश भी होने वाली है। अगर तुम चाहो तो हम लोग पहाड़ पे चल सकते हैं। कोई जरूरत नहीं। तो यहीं रुकना होगा, रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। सुबह देखते हैं, शायद हमें किसी की मदद मिल जाए या कहीं से फ्यूल मिल जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? चलो रुक जाते हैं, लेकिन दरवाजा बंद रखना। और ये बताओ, दरवाजा खुलेगा कैसे? हाँ, मुराद सर सलमास के तरीके से।
सारी मोमबत्तियां जला दी। हाँ, बहुत अच्छा किया। ये मुझे ऊपर से मिला है और वहां कुछ भी नहीं है। लगता है यहाँ बहुत अरसे से कोई नहीं आया। अरे, तुम्हें सर्दी लग रही है क्या? थोड़ी सी। तुम यहीं रुको, मैं कुछ जलाने के लिए लेकर आता हूँ। कहीं मत जाओ, तुम्हें पता है ना मुझे डर लगता है। लेकिन इसमें डरने की क्या बात है? पीछे एक गोदाम है, हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जलाने के लिए। और जब तक तुम्हें पता है कि क्या करना है। और अब तुम ऐसा करो कि अपनी आंखें बंद करो और दिल ही दिल में 100 तक गिनती गिनो। गिनती खत्म होने से पहले मैं आ जाऊंगा। चलो शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 84 85 86 87। लो, आ गया। बाहर तो बहुत सर्दी है ना? बहुत ज्यादा। बस 2 मिनट वेट करो, मैं ये लकड़ियां जला देता हूँ। रुको, पहले तुम ये पहन लो। एक दफा लकड़ियां जली, यहाँ की सर्दी खत्म हो जाएगी। डोंट वरी।
है।